हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, आज इस लेक्चर में हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 का पी हम देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 की समर 2019 का क्वेश्चन पेपर मैथ्स पेपर 7 का मॉडर्न अलजेब्रा मैथ 7 सॉरी अभी हम यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है, मैथ्स पेपर 7 मॉडर्न अलजेब्रा हम यहाँ पर देख रहे हैं और इसके क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हमारे जो इस सीरीज का जो क्वेश्चन चल रहा है वो यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 का ही हम आज पी देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पी है वो आपको 4 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा हुआ है। एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए भी आता है। अभी अपने को ये क्वेश्चन इस सीरीज में दिया हुआ जो है आपको 4 मार्क के लिए दिया है। अब इसका अपने को प्रूफ बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। किस तरीके से इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे, तो उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट दे देता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला है। पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं, फिर उसका हम सॉल्यूशन यहाँ पर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीजें बराबर क्लियर दिखाई दे रही होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है समझ लेते हैं। बोला है प्रूव दैट द सिस्टम G प्लस is an abelian group with respect to plus where G is this। अभी abelian ग्रुप क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को इसी क्वेश्चन की, इसी पेपर के सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 या 2 जो भी आई थिंक, उसमें मैंने आपको abelian ग्रुप के बारे में बताया था कि अगर दो abelian ग्रुप क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में नहीं यहाँ पर हिंट दे देता हूँ। जैसे अगर दो एलिमेंट आपने लिए ए बी जो जी में बिलोंग कर रहे हैं, और जी को अगर आपको abelian बताना है तो आपको ये बताना होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। सभी जितने भी इसके अंदर ए बी जो है जी में बिलोंग कर रहे हैं उन सब के लिए। तो ये हो गया आपका एबेलियन ग्रुप। उसके बाद अपने को क्या बोला है, पहले तो अपने को एबेलियन, तो बाद में, पहले तो हम इसको ग्रुप बताएंगे। तो अपना ये जो सिस्टम G प्लस है ना, जी यानी जो ग्रुप G है, ये वाला जो सेट देख रहे हो आप, ये जो है सेट, ये ग्रुप फॉर्म करेगा प्लस के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पर आप देख रहे हो जो एलिमेंट है वो सब इस फॉर्म में रहेंगे, ए प्लस बी रूट 2 के फॉर्म में। ए बी जो हमने लिया है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर से लिया है। तो अपने को यहाँ पर क्या है, इस जी को ग्रुप बताना है एबेलियन। तो 5वीं कंडीशन बनेगी। पहले हम इसके लिए 4 प्रॉपर्टी बताएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी फर्स्ट ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें क्या बताना होता है कि अगर ए बी जो है वो जी में बिलोंग कर रहे हैं तो ए बी इनका जो प्रोडक्ट होगा वो जी में बिलोंग करेगा। ये जनरल प्रॉपर्टी है। ए बी मीन्स अगर हम एडिशन के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, प्लस के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, तो ए प्लस बी जो है जी के रेस्पेक्ट जी में बिलोंग करेगा। दूसरा एसोसिएटिव होती है, यानी ए बी सी 3 एलिमेंट आपने लिए जो जी में बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें ये बताना होगा कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी प्लस सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब अगर कोई एलिमेंट है जी, अभी अपने को आइडेंटिटी प्लस के रेस्पेक्ट में हमें पता है 0 होती है अपने इस जनरली जो ग्रुप हमने लिया है इसके लिए, या ई मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अगर ई, अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने को यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जी के अंदर बिलोंग कर रहा है, और अगर ए जी में बिलोंग कर रहा है तो उसकी कंडीशन सभी को पता होती है कि यहाँ पर भी जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर अपने को ई जो है वो जी में बिलोंग भी कर रहा है और ई इस तरीके से कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे ए इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू ए इज इक्वल टू ए, तो हम इस ई को कह देंगे ग्रुप की आइडेंटिटी। फोर्थ कंडीशन अपने को बतानी है इनवर्स, यानी अगर ए बिलोंग्स टू जी है तो हमें यहाँ पर बताना है कि ए उसका इनवर्स भी ग्रुप में बिलोंग करेगा। ये मैंने आपको समरी बताया हूँ क्या अपने को कौन सी प्रॉपर्टी बताना है। और 5वीं प्रॉपर्टी रहेगी आपकी ये, जो कि आपकी 5वीं प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से 5 प्रॉपर्टी बताने पर हम प्रूफ कर देंगे, शो कर देंगे कि ये जो ग्रुप है, सेट दिया हुआ है, वो कैसा है, आपका अबेलियन ग्रुप है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हूँ, जो सारी चीजें बताया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी कि करना क्या है हमें यहाँ पर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ बनाना। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने हिंट दिया हूँ, हिंट तो है सारी चीजें। वैसा तो कभी ऐसा होता नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेस वगैरह हम करते हैं वहाँ पर इतने डिटेल में और डीप में सारी चीजें। मैं आपको क्वेश्चन जो भी लेता हूँ उस क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ बता देता हूँ, क्या हम थ्योरम यूज करने वाले हैं, हम यहाँ पर इसका प्रूफ कैसे बना सकते हैं, और यहाँ पर सारी चीजें हम यहाँ पर किस तरीके से लिख रहे हैं, सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दिया हो। इनकेस जरूरत पड़ी भी तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम इसका प्रूफ बनाते हैं। चलिए मैं रफ कर देता हूँ सारी चीजें, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो मैं रफ करता हूँ सारी चीजें। देखिए नोट्स इसका भी प्रूफ हम सॉल्यूशन वैसे ही बनाएंगे जैसे हम एग्जाम के लिए नोट्स लिखते हैं, और नोट्स में जैसे मैंने लिखा हूँ वैसे ही मैं यहाँ पर भी आप लोगों को बताऊंगा ये सारी चीजें, ताकि आपके पास में सारी चीजें सिस्टमेटिक लिखी हुई हो। तो अपने को प्रूफ बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका प्रूफ। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। लेट जो दिया हुआ सेट है उसको एज्यूम कर लेते हैं और इक्वेशन में वापस लिखता हूँ मैं इसको। g इज इक्वल टू, ये जो g है आप उसको ऐसे लिख लीजिएगा एग्जाम में, x इज इक्वल टू a प्लस बी रूट टू सच दैट ए बी बिलोंग्स टू g। सॉरी, अपने यहाँ पर q दिया हुआ है इसलिए मैंने लिखा q, इसको मैंने दे दिया नंबर 1। अभी एग्जैक्टली पता नहीं आपने को क्या है, लेकिन हमने इसको नंबर 1 दे दिया है। अभी आपने को पता नहीं है जी के बारे में कि जी क्या है, सिर्फ सेट है, अभी वो ग्रुप नहीं है, सिर्फ सेट है। अब हमें क्या बताना है, 4 प्रॉपर्टीज के लिए प्रूफ करनी है। पहले ग्रुप बताने के लिए तो क्लोजर प्रॉपर्टी बताएंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बोले तो कोई भी दो एक एलिमेंट इसमें से अज्यूम करेंगे और उनकी जो सम है a प्लस बी, जैसे हमने बोला था कि जी में बिलोंग करना चाहिए, तो चेक करना पड़ेगा। करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर आप इसका प्रूफ कैसे बनाओगे, एग्जाम में लिखोगे कैसे, तो यहाँ पर मैं नोट्स की तरह ही यहाँ पर भी लिख रहा हूँ। वी हैव टू शो दैट, एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, नोट्स में भी ऐसे लिखना है। वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट ये जो जी सेट है वो क्या है, जी इज ए ग्रुप, जी इज ए अबेलियन ग्रुप लिख देता हूं मैं, ठीक है। वैसे तो ग्रुप बताना है पहले अपने को, अबेलियन ग्रुप। वैसे तो पहले ग्रुप ही बताएंगे, फिर बाद में अबेलियन की प्रॉपर्टी यानी 5वीं प्रॉपर्टी बताएंगे। देन वी विल, ठीक है, ऐसा लिख देता हूं मैं। वी हैव टू शो दैट जी इज ए ग्रुप, या फिर ठीक है, जी इज ए ग्रुप, देन वी विल शो जी इज अबेलियन। ये जो है ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि मैं ये स्टेप के बाद में भी डायरेक्ट क्लोजर प्रॉपर्टी कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन ये थ्योरी मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को नोट्स प्रॉपर समझ में आए, और जो जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वैसे के वैसे नोट्स बनाइए, सिस्टमेटिक नोट्स बनेगी। मैं चाहता था तो स्किप कर सकता था ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपका नुकसान कुछ ना हो। जब मैं लेक्चर बना रहा हूँ तो पूरी ईमानदारी के साथ में लेक्चर बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी ईमानदारी के साथ में लेक्चर कीजिए और उसको अच्छे से जैसा है वैसे के वैसे अपने नोट्स में लिखिए। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो जैसे मैं यहाँ पर कलर पेन का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को तरीका सिखा रहा हूँ मैं नोट्स कैसी बनानी है। जैसे यहाँ पर ब्लू पेन से क्वेश्चन लिखा हो, 4 मार्क दिए हुए जो उसको रेड पेन का यूज़ किया हो, यहाँ पर क्वेश्चन जब आंसर लिख रहा हो तो ब्लैक पेन का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग भी ऐसी ही नोट्स बनाइए, अच्छी बनाओगे, अच्छी दिखेगी तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं 3 एलिमेंट यहाँ से लेते हैं। लेट, अब यहाँ से जो 3 एलिमेंट मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, लेट एक्स वाई जेड, मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू सेट जी। 3 अज्यूम कर लिया हूँ मैंने यहाँ से एलिमेंट। अब ये 3 एलिमेंट किस तरीके से हम लेने वाले हैं उनकी वैल्यू, क्योंकि अब ये एक्स वाई जेड जी जो जी है, ये 3 एलिमेंट है, वो कहाँ से है, सेट जी में से है, तो इसकी ऑब्वियस है ये इस फॉर्म में दिखाई देगी। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, देयरफॉर मैं यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, अब यहाँ पर 1 लगा देता हूँ सबके एक्स के लिए, बी रूट टू। दूसरा यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वाई इज इक्वल टू ए टू प्लस बी टू रूट टू। सिमिलरली z इज इक्वल टू ए थ्री प्लस बी थ्री रूट टू। और ए बी ये जो हमने लिखा है A1 A2 A3 B1 B2 B3, वो साइड में मेंशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, A1 B1 या फिर A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, क्यू में से आ रहे हैं। क्यू कौन है ये, क्योंकि ए बी जो है क्यू में से रैशनल नंबर है, इसलिए हमने क्यू लिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक ये सभी क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अपने यहाँ पर अब बनाना है, पहले लिखना है इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बताना है, यानी जी के लिए हम क्लोजर प्रॉपर्टी बताने वाले हैं। यहाँ तक की उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर होंगी सारी चीजें। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये हो गया, अभी अपने इसको बताना है क्लोजर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अभी देखिए कलर पेन जो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ ना बच्चों, ये जो एग्जाम के लिए नहीं है, एग्जाम में कलर पेन का यूज मत करना, नोट्स बनाने के लिए कलर पेन का यूज करो।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कौन सी प्रॉपर्टी बताना है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर मैंने नंबर 1 लिखा और ये क्लोजर प्रॉपर्टी अपने को प्रूफ करना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ करेंगे, हमने जो है ना यहाँ एबीसी जो ले रखे हैं, XYZ जो ले रखे हैं, तो उसके हिसाब से अज्यूम कर लेते हैं। नाउ लेट x प्लस वाई, एक्स और y की वैल्यू रखता हूँ मैं यहाँ पर a1 प्लस b1√2, ये मैंने x की वैल्यू रखा, b की वैल्यू रखता हूँ, y की वैल्यू रखता हूँ a2 प्लस b2√2। अब ये क्या है, सिंपली एडिशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, a1 को a2 के साथ में लिख सकते हैं, यानी a1 प्लस a2 में ले सकता हूँ, प्लस b1 जो है मैं b2, देखो ये √2 इसमें भी है और √2 इसमें भी है, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, b1 b2√2 कॉमन निकाल लिया उसमें से। इतना बेसिक तो आप सभी को आता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो ये a1 a2 जो है ये कैसे है, कहाँ के एलिमेंट थे, a1 a2 कहाँ से लिए थे, हमने क्यू में से लिए थे। और क्यू में जितने भी एलिमेंट है, अगर उनमें से कोई भी एलिमेंट उठाओ, क्यू रैशनल नंबर सभी को पता है, रैशनल नंबर में से कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, जमा करोगे तो वापस से यानी सम करोगे उनकी, प्लस करोगे तो वो उसी में चला जाएगा, उसमें रहता ही है। जैसे मैंने बोला 2 और 3, 2 + 3 5 होता है, 5 क्यू के अंदर है, तो हर नंबर है उसके अंदर, जो भी ऐड करोगे वो हर नंबर है, यानी वो उसके अंदर बिलोंग करता है। तो a1 a2 किस में बिलोंग करेंगे, क्यू में बिलोंग करेंगे, a1 + a2 बिलोंग करेगा, b1 + b2 बिलोंग करेगा। मतलब ये किसका एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया आपका क्यू का, ये भी एलिमेंट आपका क्यू का एलिमेंट हो गया। मतलब इन शॉर्ट हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मैंने इसको ए अज्यूम कर लिया थोड़ी देर के लिए, इन दोनों के सम को, और इसको भी बी अज्यूम कर लिया, तो ये इस फॉर्म में दिखाई देगा। मतलब अपना ये जो है क्यू में चला गया, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं, डायरेक्ट में इस तरीके से कह सकता हूँ कि x + y जो है वो कहाँ चला गया, अपना सेट जी के अंदर चला गया। पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ओके बच्चों, सेटिस्फाइज। अब इस तरीके से हम कह सकते हैं, सिंस a1 a2, अभी यहाँ पर आप कंडीशन दे देना लगे तो क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सिंस a1 + a2 एंड b1 + b2 बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करते हैं, क्यू में बिलोंग करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। पहली कंडीशन हो गई अपनी यहाँ पर सेटिस्फाई। अब बढ़ते हैं हम सेकंड कंडीशन की तरफ, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव की तरफ बढ़ते हैं। एसोसिएटिव में क्या बताना होता है, रफ कर देता हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ कर देता हूं सारी चीजें। स्क्रीन, अब मुझे जो है इसका प्रूफ कहाँ बनाना चाहिए, एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए मैं इधर का ही रफ करता हूँ, या अभी रहने देता हूँ, इसका काम पड़ेगा अपने को, इसलिए मैं इसको इधर का भी रहने देता हूँ, इधर का भी रहने देता हूँ, नीचे का रफ कर रहा हूँ जहां पर हमने लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं वो रफ कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे होंगी, इसका अपने डायरेक्ट प्रूफ बताता हूँ आप लोगों को, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि अपने को पता है। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ सिंस XYZ बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखो तो मैंने यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है वो बता दिया हूँ, लिख दिया हूँ यहाँ पर। टाइम जाता था इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी थ्योरेटिकल पार्ट था इसलिए ऐसे ही लिख दिया हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए, क्योंकि आपने यहाँ पर दिया है G इज द सबसेट ऑफ R। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो G के जो एलिमेंट्स है वो सारे R से ही आते हैं, तो G R का सबसेट है और R में एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड होती है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि G में भी सेटिस्फाई, G में भी होल्ड करेगी। अभी देखिए XYZ जो है G के एलिमेंट है, क्योंकि G सबसेट है R का, इसलिए XYZ इसमें बिलोंग करेगी। ये प्रॉपर्टी जो है R के अंदर होल्ड होती है, ठीक है। एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो R के अंदर होल्ड होती है और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और ये तीनों एलिमेंट किसके लिए है, G के भी एलिमेंट है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी और ये होल्ड होती है किसमें, G के अंदर। इसलिए इसके अंदर ज्यादा टेंशन लेने वाला काम नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही हम कह देते हैं, क्योंकि R के अंदर ये जो सबसेट है, सुपरसेट है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है, इसलिए इसका टेंशन लेंगे नहीं।
तो ये हो गई इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। अभी जो थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी है वो असल है, वो इंपॉर्टेंट है, वो किस तरीके से लेना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम रफ करूंगा आप सारी चीजें इसमें की, और अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, अब मैं रफ कर देता हूँ सारी चीजें और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पूरा रफ कर देता हूँ मैं यहाँ का। और अब हम प्रॉपर्टीज लेने वाले हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, थर्ड प्रॉपर्टी, सेकेंड भी हो गई है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हम यहाँ पर लेने वाले हैं थर्ड प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसे कहते हैं मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ, अभी अभी मैंने आपको बताया था। हम अभी अभी ये सभी को पता होगा कि जो प्लस जो ग्रुप होते हैं जिसमें हम किसी सेट को ग्रुप प्लस के रेस्पेक्ट में अगर ग्रुप बता रहे हैं तो जनरली हम उसकी आइडेंटिटी जो लेते हैं वो जीरो लेते हैं प्लस के रेस्पेक्ट में। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में अगर किसी को ग्रुप बताते हैं तो उसकी आइडेंटिटी हम वन लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, और एडिशन के रेस्पेक्ट में जीरो लेते हैं। तो जनरली हमारा ये जो ग्रुप हम यहाँ पर बनाने वाले हैं वो भी प्लस के रेस्पेक्ट में बोला है अपने को एग्जाम्पल में, तो इसकी आइडेंटिटी जीरो ही होगी। ठीक है, लेकिन इसका जीरो हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, वो सेट जी के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए। कैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं उसका अब देखते हैं प्रूफ। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, सबसे पहले हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं वी हैव जीरो इज इक्वल टू, जीरो को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि मैं चेक कर रहा हूँ कि जीरो एक्सप्रेस किया जा सकता है कि इसके अंदर, कर दिया हमने एक्सप्रेस, और ये बिलोंग करता है सेट जी में क्योंकि जीरो भी कहाँ का एलिमेंट है, रैशनल नंबर का है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी जो अपने को बतानी है वो प्रॉपर्टी यहाँ पर बताएंगे, और प्रॉपर्टी जो है वो इस तरीके से मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। देखिए नाउ मैंने एक अज्यूम किया सेट जी का एलिमेंट और उसको ऐसे लिखा लेट या फिर कंसीडर x प्लस जीरो। अब ये x की जगह पर मैं लिखता हूँ x की वैल्यू a1 प्लस, वो मैंने जो रफ कर दिया हूँ यहाँ पर लिख रहा हूँ √2, और जीरो को मैंने कैसे एक्सप्रेस किया हूँ वो भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 0 प्लस 0√2। देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a1 को जीरो के साथ में लिखा मैंने a1 प्लस जीरो प्लस ये वाली और ये वाली टर्म को भी लिखता हूँ मैं यहाँ पर b1 प्लस जीरो और √2 बाहर, इस तरीके से। ओके, अब देखो यहाँ पर a1 प्लस जीरो क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा क्योंकि जीरो क्या है, सेट रैशनल नंबर की आइडेंटिटी है प्लस के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं a1 प्लस जीरो, यानी a1 बचा a1 प्लस जीरो विच इज a1। इसी तरह b1 प्लस जीरो, इधर भी क्या बचा b1 बचा और √2 साथ में है इसलिए वो √2 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने, और ये किसकी वैल्यू है, ये तो x की वैल्यू है, मतलब हमने यहाँ पर देखा कि x प्लस जीरो लेने पर अपने को क्या मिला, x मिल जा रहा है। उसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करें सिमिलरली 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू भी अपने को क्या मिलेगा, x ही मिलेगा। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x प्लस जीरो और 0 प्लस एक्स ये सारी ही वैल्यू, मतलब दोनों ही वैल्यू अपने को क्या दे रही है, ये दे रही है। हम क्या कह रहे हैं, जीरो जो हमने लिया है वो सेट जी के अंदर बिलोंग भी करता है, मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जीरो है वो इस सेट जी की, यानी ग्रुप बनाने वाले हम इसको सेट जी की आइडेंटिटी हो गई, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। यानी हम यहाँ पर कहते हैं कि जो आइडेंटिटी है ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हेंस जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ जी। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर हेंस जीरो इज द जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ जी। तीन हो गए अपने प्रॉपर्टीज यहाँ पर। अब अपने को फोर्थ प्रॉपर्टी देखना है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रफ करता हूँ ये सारी चीजें, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी यानी लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं ग्रुप के लिए। ठीक है, यहां तक ये सभी को क्लियर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया हो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तीन प्रॉपर्टी तो हमने बता दी है, अब चौथी प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पर बताने वाले हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कैसे बताएंगे, देखो आइडेंटिटी अभी अभी हमने बताया है। इनवर्स फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने बताया हूँ आपको। जनरली ऐसा होता है कि अगर आपने को इनवर्स यानी जनरली अगर किसी को जी के अंदर अपने को किसी जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एलिमेंट आपने ले रखा है ए बिलोंग्स टू जी, और उसी जी की ई जो है आइडेंटिटी भी है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हम ऐसे बताते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स, ये जो इनवर्स ए इनवर्स जो है वो क्या है, ए का, ये जो ए इनवर्स है ये इसका इनवर्स है। और यही प्रॉपर्टी को मैं ऐसे ले रहा हूँ इस तरीके से, और ये दोनों ही आंसर ई देते हैं यानी ग्रुप की आइडेंटिटी देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इनवर्स आप देख रहे हो वो ए का इनवर्स है। ये एडिशन मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में हम लेते हैं जनरली। एडिशन के रेस्पेक्ट में हम कैसे लेते हैं, ए अगर हमने एडिशन के रेस्पेक्ट में बताना है तो इस तरीके से लेके ए प्लस माइनस से लेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो ले लेंगे हम इस तरीके से, क्योंकि एडिशन के रेस्पेक्ट में हम ग्रुप की आइडेंटिटी जो लेते हैं वो जीरो लेते हैं। तो अपने को ये प्रॉपर्टी बताना है, इस तरीके से प्रूफ करना है। अगर हम ऐसा प्रूफ कर देते हैं यानी इन सब का आंसर जीरो बन जाता है, इसका भी आंसर और इसका भी आंसर जीरो बनता है, तो हम कह देंगे कि उसके अंदर सेट के अंदर जो एलिमेंट है उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट हो रहा है। इनवर्स एग्जिस्ट हो गया तो फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, वो जी जो है वो ग्रुप बन जाएगा। तो चलिए, और आइडेंटिटी और प्लस के रेस्पेक्ट में जो ग्रुप है जी अपना, वो तो एबिलियन ऐसे ही बन जाएगा, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पर चेक करना है किसकी आइडेंटिटी होती है या नहीं। तो अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर नाउ लेट एक्स, मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट जो है जी का ले लिया, जो कि पहले हमने ऑलरेडी मान रखा है, इसलिए अब यहाँ पर हम ज़्यादा टेंशन लेंगे नहीं। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इस तरीके से, लेट या फिर कंसीडर एक्स प्लस माइनस एक्स, इसकी वैल्यू मैंने ले लिया। यहाँ पे उसको ऊपर लिखूंगा तो बेस्ट रहेगा, क्लियर दिखाई देगा आप लोगों को सारी चीज़ें। ये भी रफ कर देता हूँ, काम नहीं चाहिए। कंसीडर x प्लस माइनस एक्स, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू लिया a1 प्लस b1 रूट टू, और माइनस के लिए सेम वैल्यू ले रहा हूँ माइनस a1 माइनस b1 रूट टू। अब कॉमन टर्म्स को सम किया यानी a1 माइनस a1 ले लिया, यहाँ का a1 माइनस यहाँ का a1 ले लिया, प्लस यहाँ का b1 और यहाँ का माइनस b1 रूट टू कॉमन बाहर, जैसे पहले किया था। a1 में से a1 गया, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो एलिमेंट है किसके, रैशनल नंबर के, इसलिए उसका टेंशन नहीं है। प्लस यहाँ पर b1 माइनस b1 क्या, ये भी जीरो हो जाएगा। ये क्या मिल गया अपने को, ये तो जीरो मिल गया, ठीक है। जीरो है, जीरो इंटू जीरो प्लस दिस जीरो। सिमिलरली वी कैन शो दैट, या फिर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सिमिलरली वी कैन शो दैट, ऐसे बोल सकते हो आप, वी कैन शो दैट माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर thus x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये तो बताना था अपने को, हमने यहाँ पर बता दिया कि ये क्या है, ये जीरो आ गया आंसर। यानी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर माइनस एक्स क्या बन गया, एक्स के लिए उसका इनवर्स बन गया। और ये किसके लिए हो रही है कंडीशन सेटिस्फाई, सभी एक्स के लिए, जितने भी जी के अंदर एक्स बिलोंग कर रहे हैं ना, सभी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, हम कह सकते हैं देयरफॉर इनवर्स इज एग्जिस्ट। चौथी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लास्ट में मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर जी इज ए ग्रुप, जी इज ए ग्रुप। अभी हमने ग्रुप बताया है, इसको अबेलियन ग्रुप के लिए तो बताया नहीं, और मैंने जैसे बताया कि प्लस जो है अपना, प्लस के रेस्पेक्ट में जनरली ये ग्रुप बन जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोर ओवर एडिशन इज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इधर इधर कंडीशन यहाँ पर लेता हूँ, ये रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर कंडीशन बता रहा हूँ मैं, लिख देता हूँ यहाँ पर, मोर ओवर एडिशन, moreover addition being commutative for real numbers, being for real numbers
Therefore, G plus is an abelian group. कोई भी रियल नंबर ले लीजिए आप, और उसमें आप देखोगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए करने पर आपको दोनों सेम ए आंसर देंगे। जैसे 2 प्लस 3 आपने लिया तो इसका आंसर 3 प्लस 2 के बराबर होगा, दोनों का आंसर क्या होगा 5। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ये हो गया आपका प्रूफ। तो अब यहाँ पर हमने बोला कि पांचवी कंडीशन यानी एबेलियन की भी कंडीशन कमिट भी कर रहे हैं एलिमेंट सारे, मतलब ये एक एबेलियन ग्रुप बन जाएगा। क्लियर है सभी को? उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक एक चीज़ बताया हूँ उसी तरीके से नोट्स बनाइए, इसकी अच्छे से बनाइए, एक एक चीज़ लिखिए प्रॉपरली, कलर पेन का यूज़ कीजिए। नोट्स को जितना अच्छा बनाओगे, जितनी अट्रैक्टिव नोट्स रहेगी, आपको पढ़ने में उतना इंटरेस्ट आएगा, और आप ऐसे ही उसको टाइम पास के लिए बनाओगे तो फिर आप खुद ही उसको नहीं पढ़ोगे। वैसे ये सारी नोट्स जो मैं बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ, प्रॉपरली बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स के फॉर्म में भी लिख रखा हूँ अपने पास में, और उसकी मैंने पीडीएफ भी बना रखा हूँ, और वैसे ही मैंने उसका नोट्स का वीडियो लेक्चर भी बना रखा हूँ, जो कि मैं अपने चैनल के ऊपर ही अपलोड कर दूंगा, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये जो पीडीएफ नोट्स है, जिन बच्चों को चाहिए, जिन स्टूडेंट्स को वो चाहिए, आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ हमेशा, आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके वो पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं। और जैसा मैं हमेशा कहते रहता हूँ, आप लोग मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हर वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें, ताकि मेरा चैनल की ग्रोथ हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल ग्रोथ हो जाए, बस। आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना फीस ना कुछ, मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ लेक्चर्स के बदले में। बस मेरा चैनल को आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने, अमरावती यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है हमारी, तो उसके अंदर हर जगह पर ये चैनल मेरा फैल जाए, हर बच्चे तक के पहुंच जाए, वो लोगों को इससे फ़ायदा हो जाए, आपका भी इससे फ़ायदा हो जाए। तो इसी तरीके से अगर मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ते रहें, और मेरे चैनल के अच्छा वॉच टाइम भी अगर आता रहा, तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलता रहेगा, और मैं हर, जैसे जैसे मेरा अपना वर्क शुरू है, हर बार कंटिन्यूसली इसके ऊपर लेक्चर्स अपलोड करता ही रहूँगा। जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे हैं बीएससी करने के बाद जिसको एमएससी करना है, कुछ बच्चे मैथ्स में करेंगे। जनरली होता है कि बीएससी करने के बाद बच्चे एमएससी मैथ्स, जिसका बीएससी मैथ्स होता है, वो एमएससी मैथ्स में ही करते हैं। तो मेरा आगे जो है, मैं मैथ्स के भी लेक्चर शुरू करूँगा, तो आप लोगों को उसका भी फायदा होगा। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्यूशन मैं वहाँ के भी लूँगा, और ऐसे ही जब सॉल्यूशन वहाँ पर आपको रेडीमेड मिल जाएंगे, तो आप लोगों को स्टडी में बहुत हेल्प हो जाएगी उससे। तो इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।